लाल की जय। सतगुरु मेरा श्याम जी मेरे अहिंसक निरंजन। सतगुरु मेरा श्याम जी मेरे अहिंसक निरंजन। सनमंद मेरा यार सो, सनमंद मेरा यार सो, ताकि सदा सुख ले सतगुरु मेरा श्याम जी सतगुरु मेरा श्याम जी सतगुरु मेरा श्याम सतगुरु मेरा श्याम सतगुरु मेरा श्याम जी सतगुरु मेरा श्याम
सतगुरु मेरा श्याम सतगुरु मेरा श्याम सब एक कार्य सब एक कार्य जो कोई संसार में जो कोई संसार में भलो सतगुरु मेरा श्याम सतगुरु मेरा श्याम केवल ब्रह्म अक्षरातीत सतचिदानंद ब्रह्म एक हो मुहे निहते कर इन आनंद में हम तुम इन आनंद में हम तुम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, कहे कतेबा साहेबी साहेब की प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, जीवन दान कहते हैं ना, जीवन दान का अर्थ होता है कि किसी को मरने से बचाना, बीमार है उसको बचाना, कोई डूब रहा है उसको बचाना, कोई गिर रहा है उसको बचाना, इसको जीवन दान कहते हैं। पर धार्मिक क्षेत्र में ये तो एक व्यवहारिक क्षेत्र हुआ, पर धार्मिक क्षेत्र में जीवन ही परमात्मा को चढ़ा देना। जैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, तो प्रार्थना पुष्पांजलि की चौपाई है, तन मन धन अर्पण कियो सब तुम पे ब्रजराज, मन भावे सो ही करो हाथ तुम्हारे लाज। कितनी अच्छी चौपाई है कि हे राज, देखिए राज्य का नाम राज, ब्रज में आने के बाद ब्रजराज, रास में आने के बाद रसराज, और जागनी के ब्रह्मांड में तो श्री राज ही है। परम धाम में अक्षरातीत श्री राज देखिए। तो उन राज परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को क्या कहा जा रहा है कि मेरा तन भी अर्पण, मन भी अर्पण, धन भी अर्पण। इसका मतलब है कि
हम अपने शरीर से आपकी सेवा करेंगे। तन अर्पण का मतलब होता है ये शरीर आपकी सेवा में रहेगी, इसके लिए तन अर्पण हो गया। तो उसी को हमने अपने जीवन राज्य को दे दिया, फिर जीवन उनकी सेवा में अर्पित कर दिया। तो केवल तन अर्पित करने से मन अर्पित नहीं होगा, तो मन तो कुछ और सोचता रहेगा। इसलिए मन को भी अर्पित कर देना है कि मन भी भक्ति में लग जाए। अन्यथा मन बुरा चिंतन में, व्यर्थ चिंतन में, अनावश्यक चिंतन में, फजूल की बातों में मन भ्रमित हो जाता है। सोचते 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 टेंशन होने लगती है ना। ज़्यादा सोचने से, कोई भी चीज़ को हम बार बार सोचते रहेंगे तो टेंशन शुरू हो जाती है। टेंशन के बाद फिर डिप्रेशन कहते हैं। जो ज़्यादा सोचने से डिप्रेशन में चला जाता है तो उसको तो डॉक्टर की दवा लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो डिप्रेशन की बीमारी खतरनाक, वो मन की बीमारी है। शरीर ठीक ठाक है, खा पी रहा है, शरीर से स्वस्थ है, पर मन उसका बीमार है। इसलिए मन में ज़्यादा टेंशन ना आ जाए, उसके लिए राज्य के तरफ अर्पित हो जाना। करने कराने वाले हमारे धाम धनी है ना, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमारे श्री राज्य सब अच्छा करेंगे, राज्य सब सही करेंगे। ऐसा मन में आ जाए तो मन में क्या है कि टेंशन नहीं होती है। मन फिर क्या है कि बलवान बन जाता है। परमात्मा हमारे साथ है तो मुझे किस बात के लिए डरना। हमारे श्याम सुंदर साथ, हमें किस बात की चिंता। एक भजन है ना, हमारे श्याम सुंदर हमारे साथ हैं तो हमें किस बात की चिंता है, हम तो निश्चिंत होकर के चलेंगे। फिर धन भी अर्पण की बात आती है ना। धन क्या है कि धन का कुछ अंश सेवा में लगाना जरूरी है। सबका सब अपने पास ही बटोर करके नहीं रखना चाहिए। धन देने का स्वभाव होना चाहिए। मंदिर में गए तो दान पात्र में कुछ ना कुछ डाल देना चाहिए। कोई भी मंदिर में हम जाएं, जितने हिंदू मंदिर हैं, जहाँ सनातन परंपरा के मंदिर हैं, तो वहाँ दान पात्र रखे हुए होते हैं। कुछ भी डालिए, कोई आपसे पूछेगा नहीं कि आप क्या डाल रहे हो, कितना डाल रहे हो। बस आप अपने धन की शुद्धि कर रहे हो वहाँ डाल करके। ऐसे ही मंदिरों में आरती होती है तो आरती में भी कुछ धन डाला जाता है। कुछ लोगों को पता नहीं होता है तो ऐसे आरती घुमाते हैं, पर कुछ द्रव्य उसमें डाल करके, जैसे आप कर्मकांड में देखते हैं ना कि कर्मकांड में जब ब्राह्मण लोग पूजा कराते हैं तो सब तैयारी करके बोलते हैं यहाँ यहाँ द्रव्य रखिए, चाहे 1 रुपया रखिए, 5 रुपया रखिए, 10 रुपया रखिए, आपकी मर्जी। पर एक दस्तूर है, वो भी एक क्या है, पूजा का एक अंग है, एक अंश है। तो ऐसे ही हम आरती में, आरती करने के लिए हम जाएं तो जो कुछ अपने से बन पड़े, ऐसे नहीं कि सर्वस्व लुटा दो, पर कुछ न कुछ धन अर्पण होना चाहिए। तो धन अर्पण होने से हम डोनर बन जाते हैं ना। देने वाले को डोनर कहते हैं ना, कि वो दान दे रहा है, गिवर डोनर। एक होता है बेगर, फिर मांगने वाला, टेकर बेगर बोलते हैं ना, टेक करने वाला, लेने वाला। गिव एंड टेक मेथड कहते हैं ना, देना और लेना। पर एक वर्ग लेते रहेगा, लेते रहेगा, लेते रहेगा और देना शुरू नहीं करेगा, तो क्या हुआ कि उसका भी कुछ अर्पण नहीं हुआ। फिर जैसे आप देखिए कि पंडित वर्ग है, प्रचारक वर्ग है, ऐसे वर्ग का क्या होता है, ज़्यादातर लेने का काम होता है। क्योंकि जो जजमान लोग होते हैं वो दान करते हैं, तो जो प्रचारक वर्ग है, पंडित वर्ग है, वो लेता है। पर उनको भी कुछ दान करना चाहिए फिर, तभी उनका जीवन फलदायी होगा, पुण्यदायी होगा। आपको मिला उसमें से कुछ अंश आप भी दान कीजिए, कोई मंदिर में दीजिए, आरती में चढ़ाइए, दान पात्र में डालिए, कहीं रसीद फाड़िए, कहीं 108 पारायण हो रहा है तो एक पारायण आप भी
लीजिए। तो ये भी स्वभाव है, देने का स्वभाव होता है ना। हमारी माताएं होती है ना, जो वृद्धा आश्रम में रहती हैं, उम्र से थोड़े बीमार हैं, लाचार हैं, ऐसी माताएं होती हैं। उन लोगों को पता लगता है कि कहीं 108 पारायण हो रहा है, तो वो लोग भी इच्छा रखते हैं हमारी ओर से भी एक पारायण लीजिए, एक पारायण लीजिए। देखिए, देने की इच्छा, देने का स्वभाव, क्योंकि एक दिन तो ये जीवन भी देना है ना, राज्य के चरणों में अर्पित करना है। तो थोड़ा थोड़ा देने का अभ्यास होगा तो एक बड़ा दान भी हमसे हो जाएगा। और देने का अभ्यास हमारे जीवन में है ही नहीं, केवल लेने का अभ्यास हमने रखा है, तो जीवन दान कैसे देंगे? परमात्मा के चरणों में हम अर्पित कैसे होंगे? इसके लिए हमें हमेशा समय देना। फिर हम आप मंदिर में आकर के बैठे, ये भी एक जीवन दान है, जीवन का एक अंश आपने परमात्मा की भक्ति में दान कर दिया कि आप समय से मंदिर में आते हैं, पूजा में आते हैं, भजन भक्ति में आते हैं, और वो समय मंदिर के लिए आपने अर्पित किया है। उस समय में आप सोएंगे नहीं, घर का काम नहीं करेंगे, माया जंजाल के विषय में नहीं सोचेंगे, एक धामधनी के विषय में सोचते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे। तो ये भी बहुत बड़ा एक जीवन दान होता है। तो श्री जी महाराज, जो प्रकरण हमारा चल ही रहा है कीर्तन में, उसमें आज की चौपाई में कहते हैं, कहे कतेब साहेबी साहेब के, दे न सके कोई और। कतेब धर्म ग्रंथ, दो प्रकार के धर्म ग्रंथ है ना, वेद धर्म ग्रंथ, वैदिक धर्म ग्रंथ। वैदिक परंपरा के अंतर्गत आने वाले उपनिषद हैं, और 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, और गीता, भागवत, महाभारत, रामायण, ये सब क्या है कि वैदिक परंपरा के ग्रंथ है, वेद परंपरा उनको कहा जाता है। एक कतेब परंपरा है, उसमें अंजीर, जम्बूर, तौरेत, कुरान, ये 4 ग्रंथ आते हैं मूल रूप से, और भी है उनके साथ, परंतु ये मूल रूप से 4 ग्रंथ आते हैं। तो श्री जी महाराज ने अपने जीवन काल में दोनों परंपराओं के ग्रंथों को उन्होंने देखा, मनन किया, अध्ययन किया, और दोनों में कहाँ कहाँ अच्छी बातें उनको ढूंढने के लिए उन्होंने प्रयास किया कि दोनों ग्रंथ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की परिभाषा कहाँ तक करते हैं, ये उन्होंने विश्लेषण किया वाणी में। तो कहते हैं कतीब धर्म ग्रंथ में भी साहेब की साहेबी है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की साक्षियां मिलती है कि मालिक सबका एक है, एक ब्रह्म है, एक मालिक है, एक स्वामी है, एक यहोवा है, ऐसी साक्षियां उनमें भी मिलती है। दे न सके कोई और सभी धर्म ग्रंथ यही कहते हैं कि ब्रह्म एक है, उसकी साक्षी हम ही दे सकते हैं, हम ही बता सकते हैं, और कोई नहीं बता सकता। ऐसे सबके सब क्या है कि अपने सिद्धांत की बातें प्रकट करते हैं। खुदा की खुदाए बिना कि न पाया नहीं ठौर, और कतेब में, कुरान में जो इष्ट है उनको खुदा कहते हैं ना, फारसी भाषा में खुदा, अरबी भाषा में अल्लाह कहते हैं, और संस्कृत भाषा में ईश्वर। देखिए, तो ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सन्मति दे भगवान। महात्मा गांधी ने जो रघुपति राघव राजा राम, ये जो पद था, उस पद में एक चौपाई और जोड़ दी। जिसने इस पद की रचना की थी उसने और ढंग से पद की रचना की थी, परंतु गांधी जी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए देश के सभी लोगों को जोड़ने के लिए उन्होंने एक पद जोड़ दिया कि तेरा ही नाम ईश्वर है, तेरा ही नाम अल्लाह है, ऐसा करके। तो अल्लाह संस्कृत में कहते हैं ना, अलभ्य को अल्लाह कहते हैं संस्कृत में, और वही अरबी में जाकर के अल्लाह शब्द बन गया है। तो परमात्मा की साक्षी तो परमात्मा ही देते हैं ना। जहाँ भी परमात्मा की महिमा होती है तो परमात्मा ही अवतार लेकर के अपनी साक्षी देते हैं कि मैं ऊपर बैठा हुआ हूँ, मुझे पहचानो। उनके अवतारी, उनके अवतारी पुरुष, तीर्थंकर, पैगंबर आते हैं ना दुनिया में,
पैगंबर तीर्थंकर कई हुए अवतार, किने ब्रोदन मेटे विश्व का किहे नहीं निर्विकार। श्री जी महाराज कहते हैं ना, परमात्मा का संदेश देने वाले कई पैगंबर, कई तीर्थंकर, जैनियों में तीर्थंकर कहा जाता है और हिंदू परंपरा में अवतार कहा जाता है, अवतरण होने वाले। तो जितने भी अवतारी हैं वो परमात्मा की ही महिमा गाते हैं कि परमात्मा ने हमें भेजा है, हम उनका संदेश लेकर के आए हैं, मालिक ने हमको भेजा है। तो इस प्रकार से कि न पाया नहीं ठौर, सभी ने परब्रह्म परमात्मा की खोज करी, उनको प्राप्त करने के लिए प्रयास किया, परंतु मूल ठिकाने तक, परम धाम तक कोई जा न सका। इसीलिए कई कई लोगों ने स्वर्ग को ही परम धाम माना, कई लोगों ने वैकुंठ को परम धाम माना, कई लोगों ने शून्य निराकार को परम धाम माना। और कतेब धर्म ग्रंथ में अर्श अजीम कहा जाता है, तो किसी ने शून्य को ही माना। पर प्राणनाथ जी महाराज ने जैसे बाइबल में पैराडाइज बोला जाता है ना, परमात्मा के उस स्थान को पैराडाइज बोला जाता है, तो पैराडाइज किसी को स्वर्ग नहीं माना, स्वर्ग ही पैराडाइज है ऐसा करके। पर प्राणनाथ जी कहते हैं ये सब शास्त्रों में जो दिव्य धाम की बातें आती है वो दिव्य परम धाम की बातें हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के लिए इशारा किया गया है। लोगों ने उसका अर्थ अपने अपने ढंग से अलग अलग निकाला, पर मालिक सबका एक है, स्वामी सबका एक है, धनी सबों का एक, सबका मालिक एक, ऐसे प्राणनाथ जी महाराज बता रहे हैं। तो कहते हैं कि ए कतेब यूं कहत हैं हादि सोई हक। कतेब धर्म ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि जो अवतारी पुरुष हैं वही परमात्मा हैं। तो ये भी क्या है कि कुछ अंश में परब्रह्म परमात्मा से कुछ शक्ति लेकर के आते हैं। शक्तिवान और शक्ति में कोई फर्क नहीं होता है, सूर्य और सूर्य की किरण में कोई फर्क नहीं होता है। गंगा और गंगा के एक बूंद गंगा जल आप लेकर के आए तो गुण धर्म में कोई फर्क नहीं होता है। इसीलिए जो लोग महाकुंभ मेले में गए सो गए पहुंचे, जो नहीं जा सके तो लोग शीशियों में भर भर करके, है ना, जेरिकन में भर भर करके गंगा जल लेकर के आए। तो गंगा से जो गंगा जल की एक बूंद में जो गुण है, जो धर्म है, वही पूरे गंगा में भी है। तो ऐसे ही अवतारी पुरुषों में जो गुण धर्म है वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में है। अवतारी पुरुषों में अंश रूप में है और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में पूर्ण रूप में है। इसीलिए परमात्मा के अवतार को भी वही सम्मान देना चाहिए जो परमात्मा को हम सम्मान देते हैं। सदगुरुओं को भी वही सम्मान देना चाहिए जो परमात्मा को सम्मान मिलता है, क्योंकि वो भी परमात्मा के कृपा से परमात्मा का अंश लेकर के आए हुए। तो कभी कभी सोचा जाता है कि अवतारी पुरुष परमात्मा के समान कैसे हुए। पर देखिए कि एक बाप का अंश बेटा होता है ना, तो बाप तो घर का सब मालिक है, हरता करता बाप ही है, पर बेटा भी कहता है मेरा भी घर यही है, मैं यहाँ का मालिक हूँ, ऐसा बेटा भी कहता है। तो बाप उसे बुरा नहीं मानता है क्योंकि मेरा ही बेटा है, उसको हक है बोलने का, कह सकता है। ऐसे ही अवतारी पुरुष हम परम धाम के हैं, परम धाम हमारा मुख्य स्थान है, ऐसा कहेंगे तो परब्रह्म परमात्मा को भी सही लगता है, क्योंकि मेरे जितने अवतारी हैं मेरे ही गुण गा रहे हैं, मेरे ही यश गा रहे हैं और सबको मेरी ओर ही झुका रहे हैं, और मेरे दिव्य परम धाम में आने के लिए ही सब कोई प्रयासरत हैं। तो अच्छा ही काम हो रहा है, ये शुभ काम हो रहा है। तो हादी सोई हक, जो सदगुरु हैं या जो अवतारी पुरुष हैं वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रतिनिधि हैं, उनमें और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में कोई विशेष फर्क नहीं है। बिना साहेब वतन की, कहते हैं कि परमात्मा के बिना, साहेब ये परमात्मा के लिए प्रयोग किया गया नाम है। क्योंकि जैसे आप देखें ना, ये साहेब शब्द संत मत में, संत परंपरा में प्रारंभ से चला है। गुरु नानक साहब कहते हैं ना, गुरु गोविंद साहब कहते हैं,
तो ये साहब तो प्राणनाथ जी से पहले हो गए, गुरु नानक देव थे तो प्राणनाथ जी से काफी पहले हो गए हैं, तो उनको भी साहेब कहा जाता है, कबीर साहेब कहा जाता है। अभी देखिए कबीर भी बहुत पहले हुए, नानक से भी पहले कबीर हुए, क्योंकि कबीर की वाणी गुरु नानक के ग्रंथ में भी मिलती है। तो कबीर सबसे पहले हुए, कबीर साहब उनको कहा जाता है। और साहेब बंदगी कहते हैं ना कबीर लोग, आपस में मिलते हैं तो जैसे हम प्रणाम कहते हैं, ऐसे ही साहेब बंदगी कहते हैं। साहेब का नाम लेकर के हम उनकी बंदगी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ये भाव लेकर के एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो साहेब शब्द कबीर के पास भी आया, गुरु नानक के पास भी आया, और प्राणनाथ जी महाराज ने भी साहेब शब्द को अपनी वाणी में सजाया। साहेब तेरी साहेब भारी कौन उठावे, तुझ मन तेरी चौदही मेरे सिर सारी। साहेब परमात्मा के लिए ही प्राणनाथ जी महाराज ने भी प्रयोग किया, और बाद में सुंदर साथ में प्राणनाथ जी को ही श्री जी साहेब जी ऐसा करके भी संबोधन करना प्रारंभ किया। तो कहते हैं बिना साहेब साहेब वतन की, बिना परमात्मा के अवतारी पुरुष परमात्मा के विषय में कोई बोल ही नहीं सकता, क्योंकि वो जो जहाँ से आया है वो वहाँ की व्याख्या कर सकता है। परम धाम से ही हमारे सदगुरु आए तो परम धाम की व्याख्या करते हैं, पर और किसी स्थान से अवतारी पुरुष आए हैं तो परम धाम की व्याख्या नहीं करेंगे, क्योंकि वो वहाँ से आए ही नहीं, इसीलिए वहाँ से उनका कोई लेना देना नहीं, उस स्थान को उन्होंने देखा ही नहीं, परखा ही नहीं, जाना ही नहीं। तो परम धाम की बातें साक्षात सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज लेकर के इस संसार में आए, तो अब जाहिर भय सौविद वतन सहित हम कहते हैं ना महामंत्र में, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत में जाहिर हुए, और परम धाम की सब वहाँ के जो विशेषताएं हैं, वहाँ का वैभव है, वहाँ का ऐश्वर्य है, ये सब चीज को लेकर के वो उतरे हुए हैं। तो कहते हैं कि ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान हो जाती है तो कोई और न मेटे शक। कहते हैं लोगों के मन में शंकाएं होती हैं कि इतने सारे अवतारी पुरुष आ गए, इतने सारे महात्मा आ गए, महापुरुष आ गए, तो कौन सच्चा कौन झूठा, कौन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की महिमा बता रहा है, कौन नहीं बता रहा है। लोग शंका में पड़ जाते हैं, ज्यादा लोगों को देख करके सशंकित हो जाते हैं कि क्या सच क्या झूठ। जैसे कभी कभी मीटिंग में ज्यादा लोग बोलते हैं ना, तो साधारण व्यक्ति का दिमाग घूमने लगता है कि इतने लोग बोल रहे हैं, क्या सच है क्या झूठ है। देखने में लगता है सभी सच ही बोल रहे होंगे, परंतु सबके सब तो सच नहीं होते। सब सच होते तो एक ही बात बोलते, फिर सब लोग अलग अलग बातें क्यों बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ झूठ उनकी बातों में छुपी हुई है, कुछ ना कुछ वो क्या है कि अन्याय की बातें कर रहे हैं, परंतु अभी पता नहीं लगता, उनकी बोली सुनने से कुछ पता नहीं लगता है। इसलिए सत्य की खोज करें, सत्य की गहराई में उतरें, वास्तविकता का पता लगाएं कि सत्य क्या है। तब पता लगता है कि ये आदमी सच है, ये आदमी झूठ है। ज्ञान की दृष्टि से, तारतम की दृष्टि से, तारतम की परख से जब हम देखते हैं तभी संशय दूर हो जाता है। आद करके अबल हो सके कबून मेटिया कौन, कहते हैं ना, ये मन के संशय को प्रारंभ से कोई नहीं मेट रहा था। सदगुरु देवचंद जी ने तारतम महामंत्र दे करके सारे संशय को दूर कर दिया कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तो परम धाम में विराजमान है, और उनकी भक्ति करने से ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति होती है। आना जाना हमारा छूट जाता है। ये जो लोगों के मन में शंकाएं भरी हुई थी, क्या सच क्या झूठ, तो लोगों को शंकाओं में डालना आसान काम होता है, पर किसी आदमी को तुम शंका में आ गए ये समझाना बड़ा कठिन होता है। फिर किसी के दिमाग में भ्रम भर देना बहुत आसान काम होता है, पर तुम्हारे दिमाग में भ्रम भर दिया गया है, उसको निकालो कहने से वो निकालने के लिए तैयारी नहीं होता है, उसको निकालना बड़ा कठिन होता है। जैसे आदमी कोई खड्डे में चला जाए ना, आसानी से खड्डे में गिर जाएगा, निकालना बड़ा मुश्किल होता है। आप देखिए कि कई कई हमारे जो
कारीगर लोग हैं, कभी खदान में काम करते हैं ना। खदान का अर्थ होता है कि धरती के नीचे जा करके काम करते हैं। कहीं कहीं ब्रिज बन रहे हैं, आप देखिए तो पहाड़ के नीचे से वो छेदा करके टनल बना करके वहां से भी, जैसे अभी आप सिलीगुड़ी से आते हैं तो सिलीगुड़ी से सिक्किम के लिए ट्रेन के लिए टनल बन रहे हैं ना, बहुत सारे टनल बन रहे हैं, 25 से भी ज्यादा टनल बन रहे हैं। तो अब देखिए उसके नीचे काम कर रहे हैं। या आप देखिए कि कभी कभी बर्फीले स्थान में जा करके लोग काम करते हैं। तो जाते हैं, काम करते हैं सो ठीक है, कभी फंस गए तो उनको निकालने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, बड़ा भारी खर्च भी हो जाता है। तो दुनिया में कहीं भी आप देखिए, ये तो एक उदाहरण है, पर सर्वसाधारण में हम देखें तो कहीं कोई आदमी चलते चलते गिर पड़ा, गिर तो 1 सेकंड में जाता है, पर उसको उठाने में बड़ा वक्त लगता है, उसको ट्रीटमेंट कराने में भी बड़ा वक्त लगता है। तो ये शंकाएं लेकर के चलना, ये छोटी सी बात होती है, कोई भी लेकर के चल सकता है। निशंक होने के लिए बहुत अध्ययन करना पड़ता है, बहुत ज्ञान की गहराई में डूबना पड़ता है, तब जाकर के व्यक्ति निशंक होकर के भक्ति में एक रूप होकर के, एक रंग होकर के, एकाकार होकर के जुड़ सकता है। तो प्राणनाथ जी का ज्ञान एक निशंक ज्ञान है, निष्कलंक ज्ञान है, और जगत के सारे जीवों को उस दिव्य परम धाम का अनुभव कराने वाला ऐसा दिव्य ज्ञान है, जिसका थोड़ा थोड़ा हम लोग आस्वादन करते हैं, क्योंकि इतना पचता नहीं है। पूरी वाणी पढ़ेंगे तो पचेगा नहीं, इसलिए थोड़ा थोड़ा, 1 चौपाई 2 चौपाई करने से तो जीवन में पचता रहेगा, उसको हम विचारों में ग्रहण कर सकते हैं। पचाने का अर्थ है विचारों में उसको ग्रहण करके उस अनुरूप होकर के चलना। तो आज भी हमने इसका आस्वादन किया, और आज मंगलधाम में जो सेवाएं आई है, विशेष करके हमारे बीरपाड़ा निवासी गोपीचंद अग्रवाल जी अत्यंत धर्म प्रेमी सुंदर साथ थे, जो मंगलधाम के कई मेलों में आते रहे। तो अभी उनका धाम गमन हो गया है, तो उनकी धर्म पत्नी भगवती देवी और सुपुत्र नवीन सपरिवार की ओर से उनके आत्मा शांति के लिए, परम धाम प्राप्ति के लिए यहाँ भोग भंडारे की सेवा उन्होंने अर्पित की है। तो गोपीचंद अग्रवाल जी की आत्मा राज जी के चरणों में पहुँचे, ये हम लोग श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं, और सपरिवार में सुख शांति बनी रहे, यही मंगल कामना व्यक्त करते हैं। और आज के दिन भोग भंडारे की सेवा हरियाणा भिवानी निवासी सुषमा शर्मा, अपने दोनों भतीजे राज शर्मा जिनका जन्मदिन 5 मार्च को है, यश शर्मा जिनका जन्मदिन 15 मार्च को है, तो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में भोग भंडारे की सेवा यहाँ पर अर्पित कर रही हैं। तो उनको भी मंगल बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए आज के प्रसंग को यही विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। कते बयों कहत है, आदि सोई हक, बिना साहिब साहिब वतन की, कोई और न मेटे सक, कोई और न मेटे सक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम। Zivana
तुम मेरे आस जी आस बिरानी तो करो पिया जो कोई दूसरा होए जी सब विदतिया जी समारता दिन रे जात रोए जी जन्माते जो पिया सो तुम देखने की जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी मैं भारती पुकार दिया सुनती अब प्रिय करो जीना जीना खबर लीजियो में अर्ज करो